सीखने के बाद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जितना उस पर प्रैक्टिस करोगे, जितना उस पर रियाज करोगे डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ, कुछ गोल सेटिंग करके, उतना ही उसमें बेटर एंड बेटर बनते जाओगे। देखो, ऐसा है कि जीवन में माँ के पेट से बच्चा सीख के कुछ नहीं आता है, ठीक है। वो सांसें भी जब बाहर निकलता है तब पहली बार लेता है। और जो बच्चे नहीं ले पाते हैं उनको ज़बरदस्ती मार के रुलाया जाता है ताकि वो उसका ब्रीदिंग का प्रोसेस चालू हो। और ब्रीदिंग सबसे सिंपल वाइटल इनिशियल स्टेप है ह्यूमन लाइफ का, राइट। तो बच्चा वो भी जनरली हो सकता है सीख के नहीं आए, राइट। तो यह सबको सीखा जाता है। धरती एक सीखने की जगह है। अब आप जो सीखेंगे उसमें माहिर बनेंगे। और सही तरीके से सीखेंगे तो सही तरीके से माहिर बनेंगे, गलत तरीके से सीखेंगे गलत तरीके से माहिर बनेंगे। तो ये जो धरती है, ये एक सेल्फ लर्निंग या आउटसाइड लर्निंग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन की जगह है। लेकिन जब आप आउटसाइड से लर्न करते हैं तो वो नॉलेज आपकी नहीं है, वो किसी और की नॉलेज है, किसी और का एक्सपीरियंस का आउटपुट है जो कि वो आपसे शेयर कर रहा है और आप उसको एज एन इनपुट ले रहे हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जिस नॉलेज ने उसके लाइफ में जो इम्पैक्ट किया हो वो आपके लाइफ में इम्पैक्ट करे, क्योंकि फर्स्ट प्लेस में वो आपका नहीं है, वो सौतेला है, उसको आपको अपनाना पड़ेगा। लेकिन जो सेल्फ नॉलेज है, वो जो आप खुद अक्वायर करते हैं, वो आपको अंदर बहुत गहरे तरीके से बदलता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये हारमोनियम, तुमको सीखना पड़ेगा कि ये हारमोनियम क्या है, कैसे बजता है, और सीखने के बाद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जितना उस पर प्रैक्टिस करोगे, जितना उस पर रियाज करोगे डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ, कुछ गोल सेटिंग करके, उतना ही उसमें बेटर एंड बेटर बनते जाओगे। और जितना उसमें तुमको आनंद मिलेगा उतना ही एक एक्सेलेंस के स्टेज पे जाओगे। प्रॉब्ली उसके मास्टर बन सकते हो, उसका जीनियस बन सकते हो, राइट। सो एवरीथिंग कम्स विद कमिटमेंट एंड प्रैक्टिस। इसके लिए हिंदी संस्कृत का शब्द है साधना करनी पड़ती है। तो सिमिलरली कि जो आता है आने दीजिए, जो जाता है जाने दीजिए, उसको भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप स्कूल गए, आपको टीचर ने कुछ बोल दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, जो आता है आने दीजिए। तो उस टाइम पे आपको अपने मन को समझाना है कि नहीं, ये आया है इनपुट बाहर से, तो उसका रिस्पांस मेरे हाथ में है और मैं उससे उत्तेजित क्यों हो रहा हूँ, मैं उस पर रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ, राइट। मैं उस पर विचार करूँगा और डिसाइड करूँगा कि वो ये सही है कि गलत है मेरे नज़रों में, और मैं उसको फिर एक्सेप्ट करूँगा। तो फर्स्ट स्टेज आता है एक्सेप्टेंस का। जब आप जीवन में अलग अलग मौक़ों पे जो भी जीवन आपके तरफ फेंक रहा है, दे रहा है, चाहे आपको प्रेस कर रहा हो, चाहे आपको गाली दे रहा हो, चाहे आपको डंडे मार रहा हो, आप उसको रिएक्ट नहीं करते हुए सोच के, समझ के, उससे लेसन निकाल के उसको एक्सेप्ट करते हुए चलिए। तो क्या होगा कि ये जो छोटे ट्रिगर्स जो बाहर से आते हैं, उसका आपने इफ़ेक्टिवली आंसर्स खोज लिया है। अब आप इम्यून हो गए हैं उससे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप बोल सकते हैं बिंदास से, जो आता है आने दीजिए, ठीक है। लेकिन जीवन सिर्फ देने के लिए नहीं आता है, जीवन कई बार लेने के लिए भी आता है। मान लीजिए आपके घर में आपकी माँ की मृत्यु हो गई, तो आपकी माँ ले गया आपसे, ठीक है। यहाँ पे धरती पे कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो वो जो ले गया आपसे, उसको भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। छोटे लेवल पे मान लीजिए आप स्कूल में गए, आपका टिफ़िन किसी और बच्चे ने खोल के खा लिया, हाँ, उस पर आप अगर रिएक्ट नहीं करते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं, उससे दोस्ती कर लेते हैं कि भाई तुमको अगर ये पसंद है मेरे माँ का नाश्ता, तो मैं तुम्हारे लिए कल और लेके आता हूँ, यू नो। तो वो फिर जो जाता है उसको भी आप जाने देते हैं, और दोनों में आप फ्रीडम खोजते हैं। किससे फ्रीडम? अपने माइंड के रिएक्शन से फ्रीडम। तो जब आपको आपके माइंड के रिएक्शन से फ्रीडम मिल जाता है तो वो आनंद है। और जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, वैसे वैसे बड़ी चीज़ें आपके पास आएंगी और बड़ी चीज़ें आपसे ली जाएंगी। यू नो, हो सकता है कि आपको बीच सड़क पे खड़े होकर लोग पत्थर भी मारें, राइट। वो भी आप में एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्पोर्ट, कोई भी स्किल, वो डेवलप करते करते आप हायर लेवल्स पे जाते हैं। उसी तरीके से भी ये भी एक स्किल है लाइफ का, जो कि डेवलप करना है। जो आता है आने दीजिए, जो जाता है जाने दीजिए।